सोचिए, आप अकेले घर पर हैं, बाहर तेज बारिश हो रही है, रात के 10 बज रहे हैं और तभी आपको एहसास होता है कि आपके घर में जो 2 मासूम बच्चे थे वो कहीं नहीं हैं। पूरे घर में ढूंढते हो, पड़ोसियों से पूछते हो, बाहर देखते हो, लेकिन वो बच्चे गायब हैं। और तब फोन पर एक अनजान आवाज आती है जो कहती है, बच्चे हमारे पास हैं, एक भी गलती की तो जिंदा नहीं मिलेंगे। यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए ना? तो सोचिए उस लड़की का क्या हाल हुआ होगा जिस पर यह मुसीबत आई थी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बटरफ्लाई की वो दिल दहला देने वाली कहानी, जहां एक लड़की अकेले लड़ती है, झूठे लोगों को पहचानती है और बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं हैदराबाद का एक मॉडर्न और अपस्केल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। यहां रहती है गीता। गीता एक 26 साल की लड़की है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रही है और साथ में एक सीए फर्म में पार्ट टाइम काम करती है। गीता का जीवन बहुत सिंपल है। उसे ज्यादा एम्बिशंस नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और क्वाइटली जीना है। गीता की एक बड़ी बहन है, विजयंती। विजयंती एक बेहद काबिल और फियरलेस क्रिमिनल लॉयर है। वो उन महिलाओं के केसेस लड़ती है जिनके साथ अत्याचार हुआ है। पूरे शहर में उसकी रेप्यूटेशन है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत दर्द है। विजयंती के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और उसके पति रतन सिंह हैं जिनसे उसकी अनबन चल रही है। रतन एक सेल्फिश और कंट्रोलिंग आदमी है। वो बच्चों की कस्टडी पाना चाहता है सिर्फ इसलिए कि विजयंती को तकलीफ दे सके। इन दोनों के बीच लीगल बैटल चल रही है। विजयंती अकेले अपने बच्चों को पाल रही है, काम कर रही है और अपनी बहन गीता का भी ख्याल रख रही है। गीता और विजयंती दोनों बहनें बचपन में ऑर्फन हो गई थी। उनके पेरेंट्स की अर्ली डेथ हो गई थी। तब से दोनों ने मिलकर जिंदगी जी है। विजयंती ने बड़ी होकर गीता को पढ़ाया, संभाला और जिंदगी दी। इसीलिए गीता अपनी बड़ी बहन को अपना सब कुछ मानती है। इस अपार्टमेंट में और भी लोग रहते हैं, पड़ोसी, सिक्योरिटी गार्ड्स, दुकानदार। एक पड़ोसी हैं जो बहुत फ्रेंडली दिखते हैं, हमेशा मदद करने को तैयार रहते हैं। एक और पड़ोसन है जो गॉसिप करती रहती है। सब मिलाकर यह अपार्टमेंट एक छोटी सी दुनिया है। गीता का एक बॉयफ्रेंड भी है, विश्वा। विश्वा एक ऑनेस्ट और लविंग लड़का है। वो गीता से जेन्युइनली प्यार करता है और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता है। दोनों की रिलेशनशिप स्वीट और सिंपल है। एक दिन विजयंती को दिल्ली जाना पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट में अपीयर करना है। वो ट्रैवल प्लान करती है और अपने बच्चों को गीता के पास छोड़ जाती है। वो गीता से कहती है, बस 2 दिन की बात है, बच्चों का ख्याल रखना। गीता खुशी से हाँ कहती है। वो बच्चों को बहुत प्यार करती है। बच्चे भी अपनी मौसी गीता के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। अगले दिन गीता को बच्चों के स्कूल में एक पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए जाना है। वो तैयार होती है, बच्चे भी तैयार हैं। वो सब घर से निकलते हैं। मीटिंग में गीता बच्चों के बारे में बात करती है, टीचर से मिलती है। सब नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन जब मीटिंग खत्म होती है, गीता पीछे मुड़ती है और बच्चे वहां नहीं हैं। वो घबराकर इधर उधर देखती है, दूसरे पेरेंट्स से पूछती है, स्कूल के टीचर से पूछती है, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता। गीता का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो स्कूल के बाहर भागती है, पार्किंग लॉट में देखती है, रोड पर देखती है, बच्चे कहीं नहीं हैं। तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है, अननोन नंबर। गीता ने उठाया। दूसरी तरफ से एक खुरदरी ठंडी आवाज आती है, बच्चे हमारे पास हैं, पुलिस को मत बताना, विजयंती को मत बताना, हम कांटेक्ट करेंगे, एक भी गलती और बच्चों को भूल जाना। कॉल कट जाती है। गीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सड़क पर ही बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में खौफ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। वो विश्वा को कॉल करती है। विश्वा तुरंत आता है। वो गीता को संभालता है। दोनों मिलकर सोचते हैं, पुलिस नहीं बुला सकते, विजयंती को नहीं बता सकते, तो अब क्या करें? कुछ घंटों बाद किडनैपर का दोबारा कॉल आता है। वो कहता है, 50 लाख रुपए चाहिए, कल शाम तक, बिना किसी को बताए। 50 लाख! गीता के पास इतना पैसा कहां से आएगा? वो एक स्टूडेंट है, उसके पास सेविंग्स नहीं है। वो घबरा जाती है। विश्वा भी टेंशन में आ जाता है। गीता अपनी बहन के घर वापस आती है और पैसों के ऑप्शन सोचने लगती है। तभी उसे याद आता है कि विजयंती के घर में कुछ कैश और ज्वेलरी है। वो उसे यूज करने का डिसाइड करती है। इसी बीच गीता अपने अपार्टमेंट के पड़ोसियों को ऑब्जर्व करने लगती है। उसे लग रहा है कि किडनैपर कोई बाहरी नहीं बल्कि कोई जानने वाला है, क्योंकि बच्चों की रूटीन, स्कूल, टाइमिंग, ये सब कोई इनसाइडर ही जान सकता था। वो ध्यान से देखती है। उसके एक पड़ोसी हैं जो हमेशा बहुत हेल्पफुल रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से उनका बिहेवियर थोड़ा अलग लग रहा है। एक और पड़ोसन है
जो हमेशा विजयंती की लाइफ के बारे में बहुत क्यूरियस रहती थी। बिल्डिंग का एक सिक्योरिटी गार्ड है जो उस दिन ड्यूटी पर था जब बच्चे गायब हुए। गीता के मन में कई नेम्स हैं, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं। विश्वा उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर छोटी छोटी क्लूज इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन किडनैपर फिर कॉल करता है। इस बार डिमांड और बढ़ा दी गई है, 50 लाख नहीं 1 करोड़। गीता का दिल डूब जाता है। यह पैसा कहां से लाएगी और किडनैपर की डिमांड क्यों बढ़ रही है? गीता को एहसास होता है कि यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है। इस किडनैपिंग के पीछे कोई और मकसद है। कोई बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है। गीता ने एक काम किया जो बहुत ब्रेव था। उसने अपने घर में और अपार्टमेंट के आसपास क्वाइटली नजर रखनी शुरू की। वो हर किसी की एक्टिविटीज ट्रैक करने लगी। कौन कब बाहर गया, कौन किससे बात कर रहा है, किसका फोन बार बार बज रहा है। एक रात गीता को एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखती है। उसके सामने वाले फ्लैट का दरवाजा देर रात अचानक खुलता है। एक आदमी बाहर निकलता है, इधर उधर देखता है और तेजी से नीचे चला जाता है। यह वही पड़ोसी है जो हमेशा हेल्पफुल बनता था। गीता उसके पीछे जाती है, लेकिन अंधेरे में वो ट्रैक नहीं कर पाती। वो वापस आ जाती है, लेकिन उसका शक और गहरा हो जाता है। अगले दिन गीता को एक और क्लू मिलती है। विजयंती का पति रतन सिंह, जो बच्चों की कस्टडी चाहता था, उसका कनेक्शन अपार्टमेंट के एक रेजिडेंट के साथ है। यह इंफॉर्मेशन गीता को तब मिलती है जब वो एक्सीडेंटली एक फोन कॉन्वर्सेशन का कुछ हिस्सा सुन लेती है। गीता के दिमाग में सब जुड़ने लगता है। रतन सिंह वो बच्चों को किडनैप करवाना चाहता था ताकि विजयंती कोर्ट में कमजोर पड़ जाए। अगर उसकी बहन दिल्ली में केस हार जाए और बच्चे उसके हाथ नहीं लगे तो रतन को ऑटोमेटिकली फायदा होगा। लेकिन गीता के पास अभी भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है और किडनैपर अब ज्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं। वो कॉल्स पर डायरेक्टली बच्चों की रोने की आवाजें सुनाने लगे हैं, गीता को टॉर्चर करने के लिए। गीता टूटने के कगार पर है, लेकिन विश्वा उसे हिम्मत देता है। वो कहता है, गीता तू अकेली नहीं है, हम साथ लड़ेंगे। गीता एक प्लान बनाती है। वो डिसाइड करती है कि वो किडनैपर को यह बिलीव कराएगी कि वो पैसे देने को तैयार है। इससे किडनैपर थोड़ा रिलैक्स होगा और कोई गलती करेगा। गीता किडनैपर को कॉल करती है और कहती है, पैसे तैयार हैं, बताओ कहां लाऊं। किडनैपर को लगता है कि काम हो गया। वो एक लोकेशन देता है, लेकिन गीता वहां अकेले नहीं जाती। उसने विश्वा को पहले ही उस लोकेशन के आसपास रहने को कहा है। गीता के हाथ में एक बैग है जिसमें न्यूज़पेपर्स के कटे हुए टुकड़े हैं, पैसे नहीं। वो लोकेशन पर पहुंचती है, एक अंधेरी जगह। वहां एक आदमी आता है, वही सस्पिशियस पड़ोसी। गीता का शक कंफर्म हो जाता है, लेकिन जब वो आदमी देखता है कि बैग में पैसे नहीं हैं, तो वो गुस्से में आ जाता है। वो गीता को धमकाने लगता है, लेकिन तभी विश्वा आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। गीता उससे सच उगलवाती है। वो पूछती है, बच्चे कहां हैं? आदमी पहले तो मना करता है, लेकिन प्रेशर में आकर बता देता है। बच्चों को अपार्टमेंट के ही एक अनयूज्ड स्टोर रूम में रखा गया है जो बेसमेंट में है। गीता और विश्वा तेजी से वहां जाते हैं, डोर तोड़ते हैं और अंदर दोनों बच्चे डरे हुए लेकिन सेफ हैं। गीता बच्चों को देखकर रो पड़ती है। वो दोनों को कसकर गले लगाती है। बच्चे भी रो रहे हैं। मौसी मौसी हम डर गए थे। गीता कहती है, अब कोई डर नहीं, मैं आ गई। बच्चे सेफ हो गए, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। गीता अब पूरी साजिश को उजागर करना चाहती है। वो एविडेंस इकट्ठा करती है और विजयंती को दिल्ली में कॉल करती है। विजयंती सब सुनकर दंग रह जाती है। उसे नहीं पता था कि उसके पति ने इस हद तक गिरकर बच्चों को किडनैप करवाया। वो तुरंत दिल्ली से वापस आती है। विजयंती के वापस आते ही पिक्चर और क्लियर होती है। वो लॉयर है, वो जानती है कि एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है, केस कैसे बिल्ड करना है। वो उस पड़ोसी से कन्फेशन लेती है जो किडनैपिंग में शामिल था। वो प्रूफ निकालती है कि रतन सिंह ने उस पड़ोसी को हायर किया था। रतन सिंह को जब पता चलता है कि सब उजागर हो गया, तो वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन विजयंती ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता है। रतन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्ट में जब केस चलता है तो सारे एविडेंस सामने आते हैं। रतन की सारी स्कीमिंग, उसका ग्रीड, उसकी बेरहमी, सब सामने आ जाता है। जज रतन को कड़ी सजा सुनाता है। बच्चों की कस्टडी परमानेंटली विजयंती को दे दी जाती है। ऑपरेशन बटरफ्लाई, जैसा पुलिस ने इस केस को नेम दिया, कंप्लीट हो जाता है। एक बटरफ्लाई जो कैटरपिलर की तरह दबी हुई थी, आखिरकार अपने विंग्स फैलाकर उड़ गई। इस पूरी कहानी में एक और लेयर है जो फिल्म को और मीनिंगफुल बनाती है। गीता एक ऐसी लड़की है जो लाइफ में हमेशा खुद को सेकंड प्लेस पर रखती थी। हमेशा लगता था कि विजयंती ही स्ट्रांग है, वही केपेबल है। गीता खुद को वीक और डिपेंडेंट मानती थी। लेकिन जब यह क्राइसिस आई तो गीता के अंदर से एक अलग ही इंसान निकला।
उसने डर के बावजूद फैसले लिए, अकेले लड़ी, विश्वा की मदद जरूर ली, लेकिन लीडरशिप खुद लेती रही। उसने किडनैपर को कंफ्यूज किया, क्लूज कलेक्ट किए और आखिरकार बच्चों को बचाया। जब विजयंती वापस आती है और गीता को गले लगाती है तो वो कहती है, तू मुझसे भी ज्यादा ब्रेव निकली। यह एक बहन का कॉम्प्लीमेंट नहीं था, यह सच था। गीता रोती है और कहती है, मैं सिर्फ एक ही बात जानती थी, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, तेरे बच्चे मेरी जान हैं। इस एक सीन में पूरी फिल्म का हार्ट है। यह फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह एक बहन के अनकंडीशनल प्यार की कहानी है। यह एक लड़की की कहानी है जिसने प्रूव किया कि स्ट्रेंथ हमेशा साइज से नहीं, सोल से आती है। बटरफ्लाई सिर्फ एक किडनैपिंग ड्रामा नहीं है। इस फिल्म का एक बड़ा मैसेज यह भी है कि सोसाइटी में महिलाएं आज भी अनसेफ हैं। वैजयंती उन सैकड़ों विमेन के लिए लड़ती है जिनके साथ घर में, ऑफिस में, हर जगह अत्याचार होता है। और जब वो खुद लड़ रही होती है तो उसके अपने बच्चों को निशाना बनाया जाता है। रतन सिंह जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कमजोर को और कमजोर बनाना चाहते हैं, जो सिस्टम का फायदा उठाते हैं। लेकिन जब गीता जैसी कोई लड़की उठ खड़ी होती है, बिना रिसोर्सेज के, बिना एक्सपीरियंस के, सिर्फ प्यार और हिम्मत से, तो वो पूरी साजिश को तहस नहस कर देती है। फिल्म का टाइटल बटरफ्लाई इसीलिए है। एक बटरफ्लाई पहले एक बंद कोकून में होती है, कमजोर दिखती है, लेकिन जब वो निकलती है तो उसके विंग्स होते हैं। गीता भी ऐसी ही थी। इस क्राइसिस ने उसे उसके असली विंग्स दिए। बटरफ्लाई 2022 की कहानी यहां खत्म होती है। गीता और विश्वा की लव स्टोरी और मजबूत हो जाती है। विजयंती और उसके बच्चे अब सेफ हैं और कोर्ट में जस्टिस भी मिली। रतन सिंह जेल में है और अपार्टमेंट का वो पड़ोसी जो दोस्त की तरह घुमा, वो भी पकड़ा जा चुका है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि असली डेंजर हमेशा बाहर से नहीं आती, कभी कभी वो हमारे सबसे करीब से, हमारे अपनों के बीच से आती है। और जब वो आती है तो सबसे जरूरी चीज है हिम्मत, जो गीता ने दिखाई। एक ऑर्डिनरी लड़की ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया, बिना गन के, बिना पावर के, सिर्फ अपने दिल की ताकत से। यही है बटरफ्लाई की कहानी, यही है उसका बटरफ्लाई इफेक्ट। तो यह थी बटरफ्लाई 2022 की पूरी कहानी। एक थ्रिलर जो दिल को झकझोर देती है और यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिन लोगों को जानते हैं, क्या हम उन्हें सच में जानते हैं।